नमस्कार दोस्तों। जलान मेगा मार्ट के यूट्यूब चैनल पर आज फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा से जलान मेगा मार्ट के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम हर हफ्ते आपके लिए एक रचनात्मक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें तरह तरह के पॉइंट्स बताते हैं, पॉपुलर डिमांड पे वीडियो लेके आते हैं। तो आज भी ऐसा ही एक वीडियो हम लेकर आए हैं। इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि कम बजट में कपड़े का व्यापार कैसे करें। जी हाँ, आपने सही सुना, कम बजट में कपड़े का व्यापार कैसे करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए जो कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं और कम बजट में, नियमित बजट में करना चाहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं छूटे, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास रेगुलर में आते रहें। तो जो ये दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम ये बताएंगे कि कम बजट में कपड़े का व्यापार किस प्रकार से करना चाहिए। तो दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये है कि कपड़े का व्यापार करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। हल्की सी आप हिम्मत बना लीजिए। कोई भी व्यापार करने के लिए आपको सबसे शुरू में हिम्मत की ज़रूरत है। आपने एक बार मन बना लिया तो सेकंड स्टेप पे थोड़ी सी उसकी बेसिक प्लानिंग समझ लीजिए। प्लानिंग में आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कपड़े कहाँ से बेचेंगे और किसको बेचेंगे। आप अपने घर से बेचेंगे या दुकान से बेचेंगे या फिर घूम घूम के फेरी तरीके से बेचेंगे या कैसे बेचेंगे, इससे आपका बजट भी निर्भर करेगा। अगर आप घर से बेचते हैं और फेरी में बेचते हैं, घूम घूम के बेचते हैं, तो आपको कम बजट में काफ़ी काम हो जाएगा। दुकान लेकर अगर करके बेचते हैं तो थोड़ा बजट आपका ऊंचा जाता है। तो दोस्तों, कम बजट में शुरू करने के लिए सबसे अच्छे उपाय हैं कि आप तो फेरी में बेचिए, कि लो अपने पोटला बांध के या लारी पे ले जाके या ऑटो में ले जाके जगह जगह घूम घूम के बेचिए, या फिर घर में रख के उसको अलग अलग तरीक़ों से आप बेच सकते हैं। इन दोनों ही तरीक़ों में आपको बजट बहुत कम रिक्वायरमेंट है, जिससे आपका मेन खर्चा जो है दुकान का, मेंटेनेंस का, ये सब खर्चा इसमें ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसके बाद जो पॉइंट है, उसके बाद ये आता है कि आप कपड़ा किसको बेचेंगे। आपने कहाँ से बेचेंगे ये नक्की कर लिया, फिर किसको बेचेंगे। घर से बेच रहे हैं तो यहाँ पर आपके मेन ग्राहक होंगे आपके जान पहचान वाले, आपके सोसाइटी वाले, या फिर घर से आप ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकते हैं, जिससे ऑनलाइन में तो विश्व का पूरा प्लेटफॉर्म ही आपके लिए एक ही जगह, आप कहीं से भी बेचें, पूरा विश्व का आपका ग्राहक बनने को तैयार है। तो ये आपको काफ़ी सेल दे सकता है। कम बजट में, कम स्टॉक में ज़्यादा सेल आप कर सकते हैं। दूसरा प्रावधान, अगर आप फेरी वाला बन के बेचना चाह रहे हैं तो इसमें मुख्य रूप से आपके कस्टमर होंगे आपके आस पड़ोस वाले, मार्केट वाले, जहाँ पर जा के आप कपड़े को बेचेंगे। इसमें भी थोड़ी जान पहचान आपकी काम आएगी, तो इसमें आपका दायरा थोड़ा सीमित रहेगा। लेकिन दोनों ही रूप में आप कम बजट में कपड़ा बेचने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा कि एक बार आपने मन बना लिया कहाँ से बेचना और किसको बेचना है, तो इसके बाद आपका प्लानिंग आएगी कि आपको क्या रेंज बेचनी है, क्या कपड़ा बेचना है। तो इसमें भी आपकी पहली प्लानिंग, दूसरी प्लानिंग जो आपने कर ली कि कहाँ बेचना और किसको बेचना है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या तरीके का कपड़ा बेचना है, किस रेंज का बेचना है। अगर आप बहुत पॉश कॉलोनी में हैं तो थोड़ा आपको उस हिसाब से, पॉश कॉलोनी के हिसाब से टेस्ट रखना पड़ेगा। थोड़े डिजाइनर वेयर रखने पड़ेंगे, जिसमें आपको थोड़े वेस्टर्न वेयर रखने पड़ेंगे। अगर आप गांव से बेच रहे हैं तो उस हिसाब से साड़ियाँ ज़्यादा बिकती हैं, पेटीकोट, ब्लाउज, इस तरह के जो जनरल आइटम है ये सब ज़्यादा बिकते हैं, तो आपको उस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आप गांव से करिए, कस्बे से करिए, या शहर के एक छोटे आप समझिए इलाके से करिए, सोसाइटी से करिए, तो यहाँ पर आपको बजट मीडियम मीडियम बजट में आपका काम हो जाएगा। किस तरह का कपड़ा बेचना है ये आपकी लोकेलिटी पे डिपेंड करेगा। या आप गांव की लोकेलिटी में हैं तो जैसा हमने बताया कि वहाँ पे साड़ियों का चलन ज़्यादा है, तो वहाँ साड़ी का बिजनेस आप ज़्यादा कर सकते हैं। आप शहर की सोसाइटी में हैं जहाँ गांव के ही वर्कर आके काम करते और रहते हैं, तो वहाँ भी साड़ी का काम आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। साड़ी के साथ साथ में आप थोड़ा बहुत ड्रेस मटीरियल है, हल्की फुल्की कुर्ती का रेंज है, बेडशीट है, टॉवल है, जो हौजेरी आइटम है, जो डेली यूज में काम आते हैं हर तबक्के के लोगों को, इस तरह का व्यापार आप साथ में कर सकते हैं। लेकिन मुख्य केंद्र आपका साड़ी का रहेगा, तो साड़ी का व्यापार आप शुरू कर सकते हैं कम बजट में। इसके बाद आपको ये पॉइंट देखना है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको किस प्रकार की रेंज रखनी है, तो उसके बाद आपका जो मेन पॉइंट आता है, सबसे मुख्य पॉइंट ये आएगा कि कपड़ा आपको कहाँ से खरीदना है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि कपड़ा आपको कहाँ से खरीदना है। इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप यूट्यूब चैनल देखते होंगे,
तो उसमें बहुत सारे लोग अपने अपने कपड़े को एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा कपड़ा सबसे अच्छा है, मैं सूरत का सबसे बड़ा दुकानदार हूँ। सूरत मंडी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरत सबसे बड़ी कपड़े की मंडी है। 80% जो भारत में कपड़ा बनता है वो सूरत से ही सप्लाई होता है। तो आप तो ये बात तो निश्चिंत हो जाइए कि आपको कपड़ा लेना है तो सूरत से ही लेना है, नया व्यापार शुरू करना है तो सूरत से करना है। अब सूरत में तो बहुत सारे ऑप्शन है कपड़ा लेने के लिए, उसमें आप कहाँ से लें, तो ये बहुत अहम प्रश्न है, इसका सिलेक्शन आप कैसे करें। तो दोस्तों थोड़ी सी स्टडी और रिसर्च इसमें करनी पड़ेगी। आप यूट्यूब के जरिए जो वीडियोस देखते हैं उसमें जो वीडियो आपको पसंद आते हैं आप उसमें से सिलेक्शन करिए। 3 वीडियो 4 वीडियो आप सिलेक्ट करिए कि भैया मेरे को ये 4 जगह सिलेक्ट करके ही इनसे माल लेना है, जो आपको सच्चे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जिनकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी है, जिनका आप गूगल पे इस पर सर्च करेंगे जिसमें रेटिंग लोगों ने अच्छी दी हुई है, कस्टमर रिव्यूज़ आप चेक कर सकते हैं। और उनको वीडियो देखकर कौन आपको सच्चा लगता है, कौन अच्छा लगता है, वो भी मेन डिपेंड करता है। तो ये देखकर आप 3-4 जन को सिलेक्ट कीजिए, फिर आप सूरत आइए, तीनों चारों जगह विजिट कीजिए, फिर आप सिलेक्शन देखिए कि विजिट करने के बाद सबसे अच्छा आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह से ही माल लें, आप अपनी रेंज बनाने के लिए दोनों तीनों जगह से पसंद करके माल ले सकते हैं। आपको ये भी देखना है कि किस सप्लायर का हाथ आपको अच्छा सेट होता है। आपने माल तो पसंद करके ले लिया लेकिन माल आपके यहाँ जाके बिकता नहीं है, हाथ किसी का भारी है, और दूसरे जगह से माल लिया, कम माल लिया लेकिन तुरंत बिक गया, उसका हाथ हल्का है, तो ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो दोस्तों इसका मेन सिलेक्शन आपको सूरत आकर ही होगा। फिर धीरे धीरे एक बार आपको हाथ सेट हो जाता है आपके सप्लायर का, उसके बाद आप ये सुनिश्चित करें कि उसी सप्लायर से रोटेशन करके नया नया माल आप लेते रहें, क्योंकि कपड़े के व्यापार में ये बहुत ज़रूरी है कि जो माल आप ले रहे हैं उसमें नया माल मिला के बार बार उसको मिक्सिंग करके रोटेट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके पास एक तरीके का माल स्टॉक होने लग जाएगा और फंसेगा, जिसमें आपको नयापन रोज मिलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कम बजट में आप कैसे कपड़े का व्यापार चालू कर सकते हैं। आप सूरत से कपड़ा खरीदिए, 25,000 50,000 लाख रुपए में आप रीजनेबल काम शुरू कर सकते हैं। एक बार आपने इतने रुपए का कपड़ा लिया, फॉर एग्जांपल लाख रुपए का कपड़ा एक बार आपने लिया, उसके बाद आपने 50,000 का बेचा, तो फिर वापस से 50,000 का कपड़ा उसमें मिलाइए जिससे वापस आपके पास लाख रुपए की रेंज तैयार हो जाए। इस प्रकार से फिर से 50,000 का बेच के फिर उसमें 50,000 का मिलाइए। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नया कपड़ा जरूर मिलाना पड़ेगा, नया कपड़ा नहीं मिलाएंगे तो वो जो 50,000 का कपड़ा आपने बेच लिया और बाकी जो 50,000 का बचा है वो जो कस्टमर को आप दिखाएंगे बेचेंगे वो पुराना लगने लग जाएगा और धीरे धीरे करके वो आपको डेड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं होने देना है। आपको इस प्रकार से रोटेट करता रहना है जिससे मिक्स होके बार बार 1 लाख रुपए की रेंज आपके पास सुनिश्चित बनी रहे। इस प्रकार से नया नया जो सीज़न आता है, आगे लगन का सीज़न है तो आप लगन का कपड़ा खरीदिए, उसके बाद रक्षाबंधन का सीज़न आएगा तो रक्षाबंधन के हिसाब से टेस्ट खरीदिए, तीज का सीज़न आएगा तो तीज के हिसाब से टेस्ट खरीदिए। ऐसे जो जो सीज़न आएगा उस सीज़न के हिसाब से आप टेस्ट खरीदिए, लेकिन अपनी रेंज आपको बना के रखनी पड़ेगी, जिससे आपके कस्टमर को कॉन्फिडेंस बना रहे कि आपके पास हर समय पर्याप्त स्टॉक या रेंज मिलती है। धीरे धीरे जब आपकी सेल बढ़ने लग जाए और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको व्यापार और बढ़ा सकते हैं, तो धीरे धीरे आप लाख रुपए में 50,000 का स्टॉक आप बढ़ा लीजिए तो 1.5 लाख का हो गया। फिर उसमें आपने लाख रुपए का 75,000 का बेचा तो उतना माल और वापस मिला लीजिए। इस तरह से आप धीरे धीरे 1.5 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 50 लाख तक भी, 100 लाख, 1 करोड़ ऐसा पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे करके आप रेंज इसको बढ़ाते रहिए। सबसे अच्छा उपाय, सबसे उपयुक्त उपाय यही है दोस्तों। कहीं भी जो वीडियोज में आपको शॉर्टकट बताते हैं कि हमसे माल लेके आप रातों रात अमीर बन जाइए, इन चीज़ों से बचिए। हर एक व्यापार में विशेषज्ञ बताते हैं कि 3 साल का आपको ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो पैसे के साथ साथ आपको समय भी व्यापार में डालना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो रातों रात अमीर बनने का सपना छोड़ दीजिए। उसके लिए तो कोई लॉटरी ही आपको लग सकती है, या कोई भगवान की बहुत विशेष कृपा हो, कोई खजाना आपके हाथ लग जाए तो रातों रात आपको ये हो सकता है। अदरवाइज शॉर्टकट मत अपनाइए, सही तरीके से व्यापार को डेवलप कीजिए। नींव मजबूत होगी तो आगे आपकी मजबूत इमारत खड़ी होगी, नींव कमज़ोर होगी तो इमारत गिरने की पूरी शक्यता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो आपको लाइक लगा, अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी टीम से संपर्क करने के लिए और अपना सपनों का व्यापार शुरू करने के लिए जलान मेगा मार्ट से ज़रूर जुड़िए, और एक कम बजट में, उचित बजट में साड़ियों का अपना व्यापार, कपड़ों का अपना व्यापार जलान मेगा मार्ट से जुड़कर आप ज़रूर शुरू करें। धन्यवाद।